students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn exercise of chapter 3 Water O Water. Water O Water जो है वो पोएम है, हमने आगे पढ़ ली थी. आज हम उसकी वर्कबुक में एक्सरसाइज करने वाले हैं. वर्कबुक में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है. Choose the alternative from those given below each question and write its index letter in the box provided against each question. तो फर्स्ट वन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज़ वाटर नॉट नीडेड. इसमें से कौन से टास्क में पानी हम यूज़ नहीं करते. तो हमारा आंसर होगा साइकिलिंग. साइकिलिंग में पानी यूज़ नहीं होता. ड्रिंकिंग, वॉशिंग हैंड और वॉशिंग यूटेंसिल्स, इस सब में पानी यूज़ होता है. सेकेंड वन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाटर यूज्ड टू मोस्ट. इनमें से सबसे ज़्यादा पानी किस में यूज़ होता है. तो वॉशिंग हैंड्स, बाथिंग, ड्रिंकिंग वाटर, वाइल ईटिंग, फॉर आंसरिंग नेचुरल स्कूल. इस सारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पानी बाथिंग में यूज़ होता है. तो हमारा आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर. इसमें से कौन सा ऑप्शन सोर्स ऑफ वाटर नहीं है. तो रेन, कैनाल और लेक सोर्सेज ऑफ वाटर है और माउंटेन जो है वो सोर्सेज ऑफ वाटर नहीं है. ओके. विथ व्हाट शुड बी टेक वाटर फ्रॉम एन अर्थन पोट. अर्थन पोट में से पानी निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं. तो हमारा आंसर होगा डी, लॉन्ग हैंडलेड मेटल कप. फिफ्थ वन है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. पानी का सबसे मेन सोर्स कौन सा है. तो रेन. तो हमारा आंसर होगा बी. सिक्स्थ वन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर कैन होल्ड द मोस्ट वाटर. इस सब कंटेनर में से सबसे ज़्यादा पानी कौन होल्ड कर सकता है. तो बकेट. तो हमारा आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. इस सब एनिमल्स में एक डिफरेंट एनिमल है, उसे हमें ढूंढना है. यहाँ पर डॉग, काऊ और हॉर्स है वो लैंड एनिमल है और फिश है वो वाटर एनिमल है, इसलिए फिश इज़ अ डिफरेंट एनिमल. तो हमारा आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 8 वेयर कैन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बी सीन. सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ पे दिखे जाते हैं. तो इन द सी में. तो हमारा आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 2 इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स. फर्स्ट वन है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. सेकेंड वन है द वाटर ऑफ मोस्ट रिवर्स गोज इनटू सी. सब रिवर्स का पानी कहाँ पर जाता है. सी में. ओके. थर्ड वन है एक्वा मीन्स वाटर एंड वाटर इज लाइफ. फोर्थ वन है अवर ब्लैंक इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. पानी के बिना क्या पॉसिबल नहीं है. तो आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. फिफ्थ वन है द डीप सोर्स ऑफ वाटर दैट हैज टैप्स इज known as tap well. Sixth one है a plank is used to obtain water from the ground. ग्राउंड में से पानी बाहर निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं. तो a ट्यूबवेल इज़ used to obtain the water from the ground. सेवन्थ वन है sea water heated by the sun changes to the vapor and goes skywards and returns to the earth into the form of the rain. यहाँ पे सारी जो रेन की प्रोसेस होती है वहाँ पर दिखाई दी. यहाँ पर एक सेंटेंस में ही दी हुई है. क्या कहा है. सी वाटर जब हीटेड बाय द सन से हीट होता है उससे, फिर जो सी वाटर होता है वो कन्वर्ट्स इनटू वेपर, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो जब स्काईवर्ड्स में जाता है और रिटर्न फॉर्म में रेन के फॉर्म में आता है. समझ में आया. 8th क्वेश्चन है वाटर इज़ अ ब्लैंक वेल्थ. वाटर क्या है. वाटर इज़ अ प्रेशियस वेल्थ. ओके. पानी बहुत कीमती है. क्वेश्चन नंबर 3 पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड द रॉन्ग मार्क इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स. यहाँ पे स्टेटमेंट्स है उसमें हमें ट्रू फॉल्स करना है. जो ट्रू हो वहाँ पे राइट मार्क और जो फॉल्स हो वहाँ पे रॉन्ग मार्क. ओके. हम फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट है वी कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. हम पानी के बिना लॉन्ग टाइम रह सकते हैं. नहीं रह सकते. तो हम ये क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हम रॉन्ग मार्क करेंगे. सेकंड वन है वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर. हमें पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट. तो हम राइट मार्क करेंगे. थर्ड वन है
वाटर फ्रॉम द सी चेंजेस इनटू वेपर एंड गोज हाई इनटू स्काई। तो जो पानी है वो सी में चेंजेस इनटू वेपर में चेंज हो जाता है और फिर स्काई में जाता है। तो ये राइट स्टेटमेंट है। ओके। फोर्थ वन है देयर इज़ अ ह्यूज वाटर टैंक इन द स्काई। स्काई में बहुत बड़ी वाटर टैंक है। इट्स राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। ओके। फिफ्थ वन है फार्मिंग इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग बिकॉज फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। पानी के बिना फार्मिंग नहीं हो सकता। ओके। सिक्स्थ वन है रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो हम राइट मार्क करेंगे। सेवंथ स्टेटमेंट है स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स आर नॉन एज सोर्सेज ऑफ वाटर। ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो हम राइट मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे कॉलम को मैच करना है। कॉलम ए में आपके क्वेश्चन है, कॉलम बी में से आपको फाइंड करके उसका डायरेक्टली आंसर लिखना है। वाटर इज़ पुल्ड अप विथ अ बकेट। कौन से सोर्स में बकेट से पानी खींच के निकालना पड़ता है? तो वेल में। ओके। सेकेंड वन है वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई। स्काई में से वाटर आता है, उसको हम क्या कहेंगे? रेन। ओके। थर्ड वन है वाटर फ्लोइंग नॉइजली फ्रॉम द माउंटेन्स। जब माउंटेन में से नॉइजली वाटर आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रीम। फोर्थ वन है वेल विथ स्टेप्स। वेल विथ स्टेप को क्या बोलेंगे? स्टेप वेल। ओके। फिफ्थ वन है रीचेस वाटर टू फार ऑफ प्लेसेस, इट्स कॉल्ड केनाल। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। इस सारी एक्टिविटी में जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत रहती है वहाँ पर हमें राइट मार्क करना है। फॉर प्लेइंग अ गेम, गेम खेलने के लिए पानी यूज़ नहीं होता। फॉर अ रो बोट्स, बोट्स के लिए तो पानी चाहिए होता है, तो यहाँ पर राइट मार्क करेंगे। ओके। फॉर अ मेकिंग टी को मेक करने के लिए भी पानी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम राइट मार्क करेंगे। फॉर बीइंग मिशियस, तब यूज़ नहीं होता। फॉर ग्रोइंग ट्रीज़ के लिए पानी यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पे नहीं किया है पर मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आपको भी करना है। ओके। फॉर रिसाइटिंग अ पोएम को रिसाइट करने के लिए नहीं चाहिए होता। फिर फॉर राइटिंग के लिए भी पानी यूज़ नहीं होता। फॉर नीडिंग मड, उसके लिए यूज़ होता है। ओके। फॉर ड्राइंग अ पिक्चर, उसके लिए भी पानी यूज़ होता है। तो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ईच नीड। स्टार्ट विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। ये हमने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के टाइम भी ये किया था, तो आप सबको ये आना चाहिए। हमें अकॉर्डिंग टू वाटर यूजेस, पानी जितना ज़्यादा यूज़ होता है वैसा ही हमें एक्टिविटी को यहाँ पर अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा पानी किस में यूज़ होता है? फॉर वाटरिंग फील्ड। फिर उससे कम फॉर क्लीनिंग द हाउस, फिर फॉर बाथिंग, फॉर क्लीनिंग डब, फॉर कुकिंग फूड एंड फॉर ड्रिंकिंग। जैसे मैंने अरेंज किया हुआ है वैसे ही आप अरेंज करके अपनी वर्कबुक में लिख लेना। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्कल द प्लेसेस फ्रॉम वेयर वाटर इज़ मेड अवेलेबल अराउंड योर हाउस। आपके आसपास में जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल हो उस वहाँ पर सर्कल करो। तो वेल, हैंडपम्प और टैप वो हमारे हाउस में भी होता है और हमारे अराउंड में भी दिखता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द 7 नेम्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको फाइंड करने हैं वाटर रिसोर्सेज और फाइंड करके यहाँ पर लिखने हैं। वाटरफॉल, लेक, वेल, रिवर, सी, स्ट्रीम, यहाँ पे फाइंड करके आप लिख लेना। ओके, जैसे मैंने किया है।